अगली बात जो है वो ये है कि इसके कुछ उसूल व ज़वाबित हैं जब हम इसको बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाएंगे। क्या क्या? नंबर 1, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव इज चेंज्ड इनटू द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी जो मफरूल होगा, ठीक है, उसको पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे? फाइल बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। एंड वाइस वर्सा, और इसके बरखिलाफ, यानी कि अगर पैसिव में कोई मफरूल है या पैसिव में कोई फाइल है तो वहां मफूल बन जाएगा इस तरीके से, या पैसिव में मफूल है तो वो फाइल बन जाएगा इस तरीके से। एक तो ये हो गया। एक काम तो ये करना होगा, क्या? कि जो मफरूल है एक्टिव में उसको पैसिव वॉइस में फाइल बना देंगे। दूसरा काम, द सब्जेक्ट और डूअर ऑफ एक्टिव इज मेंशन्ड विद बाय इफ रिक्वायर्ड। द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, यानी कि मारूफ का जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट से मुराद यहां पर डूअर यानी काम करने वाला, अगर उसको जिक्र करने की जरूरत है तो बाय के जरिए से जिक्र किया जाएगा। 2, नंबर 3, ओनली V3 इज यूज्ड इन पैसिव कंस्ट्रक्शंस। पैसिव वॉइस के जितने जुमले हैं, जितने सीगे हैं, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। The cases of pronouns get changed when they change their positions in the following way। और जो प्रोनाउन की हालतें हैं वो बदल जाती हैं जब आप उनकी पोजीशन को सेंटेंस में जो उनका मकाम है, उनकी जगह है, उसको तब्दील करते हैं। तो उनकी जगह तब्दील करने पर उनकी क्या हालत है वो भी बदल जाती है। वाज़ेह रहे कि प्रीपोजिशन की कई हालतें होती हैं, फाइली हालत भी होती है प्रीपोजिशन की, मफरूली हालत भी होती है और इजाफी हालत भी होती है, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वगैरह भी होता है। तो यहाँ मुराद ज़्यादातर फाइली हालत और मफरूली हालत। अगर एक्टिव वॉइस में कहीं पर आई है और उसको पैसिव वॉइस में बाय के जरिए जिक्र करना है तो फिर आई किसके जरिए से जिक्र होगा? बाय मी। आई क्या बन जाएगा? बाय मी हो जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में वी है और उसको पैसिव वॉइस में बाय के जरिए से जिक्र करना है तो फिर वो क्या बन जाएगा? बाय अस। यू है तो बाय यू बन जाएगा, ही है तो बाय हिम बन जाएगा, शी है तो बाय हर बन जाएगा, दे है तो बाय देम बन जाएगा, इट है तो बाय इट बन जाएगा। अगर इसमें जाहिर है, नाउन है, अहमद है तो बाय अहमद बन जाएगा, हु है तो बाय हुम बन जाएगा। ठीक है, ये चंद तब्दीली हो जाएगी जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो अगर मारूफ के किसी जुमले में मफरूल ज़मीर हो, यानी कोई ज़मीर मफरूली हालत में इस्तेमाल हो रही है मारूफ में, तो उसे मजहूल बनाते वक्त, जब उसे मजहूल बनाएंगे तो फिर उसको फाइल उसे मजहूल में फाइल बनाया जाना हो तो मजहूल में उस ज़मीर को फाइली हालत में इस्तेमाल किया जाएगा। वही बात है कि अगर मारूफ में कोई ज़मीर मफरूल बन रही है, मजहूल में से फाइल बनाना है तो ज़मीर को फाइली हालत में इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर, इफ प्रोनाउन इज ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस में यानी मारूफ में कहीं पर ये सब मफरूली हालत हैं ज़मीर की, जब ये मफरूली हालत हैं और इनको पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो ये फाइली हालत में बन जाएंगी। तो फिर किस तरीके से बनाएंगे? जैसे मी है अगर कहीं पर मफरूल एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में वो आई बन जाएगा, अस है तो वी बन जाएगा, यू है तो यू बन जाएगा, यू ही रहेगा, हिम है तो ही बन जाएगा, हर है तो शी, देम है तो दे, इट है तो इट, अहमद है तो अहमद, हुम है तो हु। ये तो हो गई ज़बानी और ये तो हो गई आपकी क्या कहते हैं कागजी कार्रवाई। ठीक है, यहां तक अब तक क्या हो गई? कागजी कार्रवाई। हम सिखाते हैं आपको बनाना, बनाएंगे कैसे, प्रैक्टिकली उसको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये आ गई। मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस यहां पर लिखता हूं, अ डॉग चेजेस अ कैट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये एक्टिव वॉइस है। ये क्या है? एक्टिव वॉइस है, ये एवी एक्टिव वॉइस है। ये अ डॉग चेजेस अ कैट, इसका मतलब है एक कुत्ता एक बिल्ली का ताक़ुब करता है, पीछा करता है। इसमें अ डॉग क्या है? सब्जेक्ट है। चेजेस क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अ कैट क्या है? ऑब्जेक्ट है।
ठीक है जी, ये एक्टिव वॉइस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें क्या क्या तब्दीली करनी है? नंबर 1, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अ कैट क्या हो जाएगा अब यहां पर? अब यहां आएगा अ कैट। फिर उसके बाद जो भी ये टेंस है, जो टेंस भी है, उसी टेंस की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पैसिव वॉइस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो यहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट में ही उसको तब्दील करेंगे। अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पैसिव भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तब्दील करके बनाएंगे। पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट। जो टेंस एक्टिव का होगा पैसिव वॉइस में वही टेंस बनाया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए हम इज आरएम का इस्तेमाल करते हैं। अ कैट इज, कैट के साथ क्या आएगा? इज आएगा, आर नहीं आ सकता, जाहिर सी बात है, एम भी नहीं आ सकता। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है पैसिव वॉइस में, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो ये हो जाएगा अ कैट इज चेज्ड, अ कैट इज चेज्ड। अब ये क्या हो गया? वहां ऑब्जेक्ट था, यहां क्या बन गया? सब्जेक्ट। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। हेल्पिंग वर्ब आप लेकर आएंगे, जो भी वर्ब है, टेंस है, वो आप उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे। यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की लेकर आएंगे। अ कैट इज चेज्ड, इसके माना हो गए बिल्ली का पीछा किया जाता है। अब यहां पर डुअर जो है, डुअर यानी कि पीछा करने वाला, वो कौन है? डॉग है, कुत्ता है। अब इस कुत्ते को अगर जिक्र करना है तो, अगर नहीं जिक्र करना तो फुल स्टॉप लगा दीजिए, जुमला आपका पूरा हो गया। फुल स्टॉप लगा दीजिए, जुमला पूरा हो गया। लेकिन एक्सरसाइज के मकसद से अगर हम इसको लाना चाहें तो किस तरीके से लाएंगे? इस सब्जेक्ट को जिक्र करने के लिए या डुअर को जिक्र करने के लिए हमें बाय का इजाफा करना पड़ेगा। बाय, बाय के माना के जरिए, और फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट को लेकर आएंगे बाय अ डॉग। ठीक है, क्या मतलब हो गया? अ कैट इज चेज्ड बाय अ डॉग। ये बाय हरफे जार है। बाय क्या है? हरफे जार है। हरफे जार के बाद जो चीज होती है वो क्या होती है? मजरूर। मजरूर दरअसल मफरूली हालत होती है। मजरूर दरअसल क्या होता है? मफरूल ही होता है। मजरूर क्या होता है? मफरूल होता है। तो यूं समझ लीजिए कि बाय अ डॉग जो है, एक तरीके से ये अ डॉग जो है मफरूली हालत है। खैर, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो भी टेंस है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर डुअर को जिक्र करना है तो बाय के जरिए से जिक्र करेंगे। ठीक है जी। अ कैट इज चेज्ड बाय अ डॉग, एक बिल्ली का पीछा किया जाता है। अब इसका तर्जुमा क्या होगा? एक कुत्ता बिल्ली का पीछा करता है। कुत्ता बिल्ली का पीछा करता है, बिल्ली का पीछा किया जाता है। यह हो गया पैसिव वॉइस का तर्जुमा। करता है, किया जाता है, किसके जरिए से? बाय अ डॉग, एक कुत्ते के जरिए से। अच्छा जी, ये तो हो गई। इसके बाद जमीर वगैरह जहां पर आती हैं तो थोड़ी सी और तब्दीली हो जाती है। जमीर वगैरह को तब्दील करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपने अगर बोला है ही gave me 10 rupees, he gave me 10 rupees। ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये पास्ट है हमारा, और ये हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये ऑब्जेक्ट 1 है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट नंबर 1। 10 रुपीज ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब इसमें ही भी जमीर है, मी भी जमीर। ये वाली ही जो है ये सब्जेक्ट बन रही है, तो ये फाइली हालत है। ये ही क्या है? फाइली हालत है जमीर की। और मी जो है ये क्या है? यहां पर ये मफरूल बन रही है, तो ये क्या है? मफरूली हालत है। ठीक है, ही फाइली हालत है और मी मफरूली हालत है। मी की फाइली हालत क्या होती है? आई। जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है? एक्टिव वॉइस में यहां पर अगर देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट को यहां पर क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट है एक ये है और एक ये है। मान लीजिए हम इसको बनाते हैं सब्जेक्ट, तो अब ये क्या बन जाएगा?
यहां पर मी है, अब यहां पर आएगा ये सब्जेक्ट बनेगा तो ये आई बन जाएगा। यहां पर अब ये क्या बन जाएगा, आई सब्जेक्ट बन रहा है, चूंकि ये मारूफ का ऑब्जेक्ट मजहूल में सब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्टिव हालत भी तो लेकर आनी पड़ेगी ज़मीर की, तो वहां का मी अब यहां क्या बन गया, आई बन गया। समझ में आई ये वाली बात, आ गई होगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस वाले सेंटेंस में ही फाइल है और मी क्या है, मफूल है। ये मफूल जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो वो मफूली हालत यहां पर फाइली हालत में तब्दील होकर आएगी, ठीक है, आई। अब उसके बाद ये गेव जो है पास्ट है, पास्ट में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या, वॉज। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है पैसिव वॉइस में, तो ये हो गया आई वॉज गिवन। ही गेव मी, उसने मुझको दिया, ठीक है, और आई वॉज गिवन, मुझको दिया गया। ही गेव मी, उसने मुझे दिया, आई वॉज गिवन, मुझको दिया गया। ही गेव मी 10 रुपीज, उसने मुझे 10 रुपये दिए। आई वॉज गिवन, मुझको दिए गए क्या, 10 रुपये। अब वो 10 रुपये यहां पर ऑब्जेक्ट नंबर 2 जो है अब वो यहां पर ला देंगे। आई वॉज गिवन 10 रुपीज, ठीक है, मुझको 10 रुपये दिए गए। अगर यहां पे आप बात मुकम्मल करना चाहते हैं तो बात आपकी मुकम्मल, लेकिन अभी इसका जिक्र हुआ नहीं, ही का जिक्र पैसिव वॉइस में हुआ नहीं। अगर पैसिव वॉइस में ही का जिक्र करना है तो बाई के जरिए से करेंगे। डूअर है, चूंकि ये डूअर है, यहां पर सब्जेक्ट यहां पर क्या है, डूअर है, यानी कि काम को अंजाम देने वाला है, एक्शन को परफॉर्म करने वाला है। इसका अगर जिक्र करेंगे तो बाई के जरिए से करेंगे। और मैंने अभी कहा था कि बाई के बाद जो भी चीज रहेगी वो मफूली हालत में होती है। बाई के बाद जो भी चीज होती है वो किस में होती है, मफूली हालत में। लिहाजा बाई के बाद जो ये ही जमीर आएगी वहां पर वो किस हालत में आएगी, मफूली हालत में आएगी। फिर ये क्या हो जाएगा, बाय हिम, ठीक है जी। ही गेव मी 10 रुपीज, उसने मुझे 10 रुपये दिए। आई वॉज गिवन 10 रुपीज बाय हिम, मुझको 10 रुपये दिए गए बाय हिम, उसके जरिए से। एक तरीका, जहां पर 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर अभी आपने ऑब्जेक्ट नंबर 1 को सब्जेक्ट बना दिया। आपके लिए यह भी मुमकिन है कि ऑब्जेक्ट नंबर 2 को आप सब्जेक्ट बना दें, तो फिर आप इसको यूं बोल सकते हैं 10 रुपीज वॉज या 10 रुपीज वर, ठीक है। अगर जमा आप कंसीडर करें 10 रुपीज वर गिवन। अब मी जो है वो टू मी हो जाएगा, वर गिवन टू मी बाय हिम। यह भी एक तरीका है बनाने का, ठीक है। ही गेव मी 10 रुपीज, उसने मुझे 10 रुपए दिए। आई वॉज गिवन 10 रुपीज बाय हिम, एक तरीका, मुझको 10 रुपये दिए गए उसके जरिए से। दूसरा तरीका 10 रुपीज वॉज गिवन, 10 रुपये दिए गए टू मी, मुझको, बाय हिम, उसके जरिए से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नंबर, जहां पर 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं या 3 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप ऑब्जेक्ट नंबर 1 को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं पैसिव वॉइस में, और ऑब्जेक्ट नंबर 2 को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं पैसिव वॉइस में।